श्री राधा कृष्ण श्रीशाखावितंश्च अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करके उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथायोग्य के प्रणाम स्वीकार हो। जी कितना शुभ दिवस है हम लोगों के लिए, विशेषकर मैं जैसे व्यक्ति के लिए। आप सब वैष्णवों की सन्निधि प्राप्त है, आपके सानिध्य में हम एक प्रयास कर रहे हैं। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल क्या है ना। कई बार हम कथा सुनते सुनते सत्संग के साथ रहते रहते हम ये भूल जाते हैं कि हमें कितनी बड़ी निधि मिली है। तो अगर हमसे कोई ये पूछे कि मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल क्या है, ये तो हम समझ गए कि देखिए, एक जीव जब इस जगत में आ गया 84 लाख योनियों के फेर में फंस गया, तो वो सब योनियों से निकलता 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 मानव जीवन में आता है, मानव योनि में आता है। मानव योनि में आने के बाद मानव योनि भी 84 लाख में से 4 लाख योनियां मानव योनियां हैं। उसमें भी ऊपर जाने के लिए उसको कितना कितना आप इस समझिए संघर्ष करना पड़ता है, कितना कितनी चुनौतियां आती हैं उसके आगे। और वो आते आते कैसे हमें पता लगे कि वी हैव मेड इट, कैसे हमें पता लगे कि हमारा जीवन जो है वो सफलता की ओर है। उसको किसी भी प्रकार से आप जो ये जागतीय दृष्टि है, जो संसारिक का एक दृष्टिकोण है, उसके पैमाने से आप नाप कर कभी नहीं पता लगा सकते कि आपका जन्म सफल हुआ या असफल हुआ, है ना। भगवान ने ये जगत बनाया ही ऐसे है, माया का प्रभाव ही ऐसे है। कैसे पता लगेगा हमें? जी वो हमें ऐसे पता लगेगा हमारे जीवन में अगर हमें भगवत गुणगान का अवसर प्राप्त हो रहा है। भक्तों के आशीर्वाद की छाया में बैठकर, हम गुरुवर की आशीर्वाद की छाया में बैठकर अगर एक दूसरे के साथ भगवान की जो कथा लीला गायन श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, तो ये समझ लेना चाहिए इट्स अ वेरी गुड इंडिकेशन कि हमारा जो मानव जीवन था वो लगभग सफल हो ही गया है। माया के प्रभाव से अपने प्रारब्ध को झेलते हुए हम थोड़े बहुत कष्ट, कभी थोड़े थोड़े सुख, वो तो आते रहेंगे। हर जन्म में आए हैं, हर जन्म में आते हैं और आते भी रहेंगे। लेकिन हमने कुछ प्रगति की है या नहीं की है, ये यहाँ से पता लगेगा कि अगर हम भगवान के प्रति हमारे मन में थोड़ी सी एक प्रीति जाग रही है कि नहीं जाग रही, हम थोड़ा समय निकाल रहे हैं भगवत गुणगान के लिए या नहीं निकाल रहे, कुछ प्रयास कर रहे हैं, कुछ तप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उससे हमें पता लगता है ओके वी मेड इट, वी हैव डन इट, आवर लाइव्स हैव बीन सक्सेसफुल। और भगवान ने, हम जब भगवान की लीला का गुणगान करें तो हमारे जैसे व्यक्ति, विशेषकर मेरे जैसे व्यक्ति, एक मूढ़ व्यक्ति कैसे समझ पाएगा इन इन लीलाओं की गहराई को, उसके अंदर छुपे हुए तत्वों को। मेरे जैसे मूर्ख मूढ़ व्यक्ति के लिए सब चीज सरल रहे, इसलिए भगवान आके ऐसी लीला करते हैं जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। कई बार तो हमें एंगेज करने के लिए ऐसे ऐसे लीला को टर्न दिया जाता है कि हमारा जो ये कहिए कि ध्यान है उसकी तरफ बहुत बहुत तीव्र आकर्षण होता है। अरे ये क्या हो गया, क्योंकि हम सोचते हैं ऐसा तो हमारे जीवन में होता है, भगवान के साथ कैसे हो गया। हमें ये नहीं पता कि भगवान ने हमें अपनी परछाई के तरीके से बनाया है। हमारे जीवन में जो होता है वो भगवान के साथ नहीं होता। भगवान ने जो भाव उनके पास थे उनका हमें एक छोटा सा अंश दिया है, जिसे हम गाहे बगाए अनुभव करते रहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं भगवत लीला की, भगवान के जो लीलाएं हैं उनके गुणगान की। अब उनकी बात करें तो देखिए, हमारी जो राम कथा है वो ऐसे मोड़ पे है जहां पर हम ये सोच सकते हैं कि भगवान कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। हम्म देखिए पिछली बार
एक हफ्ता हो गया जब हमने पुरानी क्लास की थी, क्योंकि एक अंदेशा था हमें कि शायद हमारे जो स्वास्थ्य है वो हमें सेवा करने के लिए सुविधा ना दे पाए। तो हमने थोड़ा तीव्र गति से कथा से आगे दौड़ लगाई और वहां पे कथा को अपनी विराम दिया था, जहां पर राम जी और सीता जी की भेंट हो गई पुष्प वाटिका में। आज हम उसके आसपास वाली जो कथा है उसको समझने का प्रयास करेंगे और ये देखेंगे कि भगवान कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझिए कि जब देखिए धनुष यज्ञ का जो है आयोजन किया गया है, सब तरफ उसका समाचार फैला हुआ है। आपके घरों तक भी उसका समाचार पहुंच चुका है। आपके मन में भी वही उत्कंठा है जो हमारे मन में है ना? और हम सबके मन में उठने वाली ये उत्कंठा कहाँ से उदय हो रही है, उसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। देखिए, ये उदय हो रही है जब सीता जी स्वयं सोचती हैं कि अरे मैंने उस दिन मेरी माता ने, सुनैना जी ने ये कहा कि सिया जी आप जाइए और जो आपके पिताजी हैं महाराज जनक, वो पिनाक धनुष की पूजा के लिए चल पड़े, आप जल्दी से जाकर उस स्थान की सफाई कर दीजिए। तो सीता जी सोचती है अरे मुझे क्या जरूरत थी जाने की, मैं वहां गई। चलिए, मैं वहां चली भी गई तो भी मैंने पिनाक धनुष को उठा क्यों लिया? उसको तो कोई उठाता ही नहीं था, मुझे पता होना चाहिए था कि इसको उठाना नहीं है। मैं तो देखते देखते अपने बाएं हाथ से उसको उठा लिया। और जब ये उठा लिया तो फिर पिताजी ने पूछा तो मैंने बता भी दिया कि हाँ मैंने उठा लिया। वहीं से जनक जी को ये चिंता सताने लगी कि ये सिया जी के योग्य वर कहाँ से आएगा। और यही कारण था कि जनक जी ने प्रण लिया। जनक जी ने एक बहुत कठिन कठोर प्रण लिया कि सीता जी का विवाह उसी वर से होगा, सीता जी के योग्य वही वर होगा जो इस पिनाक धनुष को उठा पाएगा। तो सीता जी ये सोच रही हैं। हम्म? आप सीता जी के सोचने के साथ साथ जनक जी क्या सोच रहे हैं उसके बारे में हमने पीछे सुना था, उसको क्विकली रिकैप कर लेते हैं। जनक जी सोच रहे हैं अरे ये मैंने क्या कर लिया, क्योंकि जनक जी को पता है कि जो जब राम जी के दर्शन हुए हैं तो वो समझ गए हैं कि ये परब्रह्म आए हैं मेरे घर, स्वयं भगवान आए हैं और सीता जी के लिए इनसे योग्य कोई वर हो नहीं सकता। अब उनको ये नहीं पता, उनको ये भी पता है कि भाई भगवान है, ऊपर से राम जी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, दशरथ महाराज के पुत्र हैं। क्या पता वो ये कहें कि भाई मुझे तो इस धनुष यज्ञ में आने के लिए कोई निमंत्रण ही नहीं था, मैं तो इसमें भाग नहीं लूंगा। वो अपनी चिंता में मग्न है। सुनैना जी कुछ और सोच रही है। सुनैना जी कहती है कि देखिए, हर माता के दिमाग में यही प्रश्न सताता रहता है कि उनकी पुत्री के योग्य वर कहाँ मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। और अब उनको ऐसा लग रहा है कि वो योग्य वर तो यहाँ पे है, लेकिन होगा तो कैसे होगा। तो यहीं से आप ये समझिए कि भगवान भगवान राम, सीता जी, देखिए राम जी और सीता जी अलग अलग नहीं है, ये तो लीला के लिए उन्होंने दो रूप ले लिए। इस बात को आपके जैसा भक्त हमेशा याद रखे कि सीता जी और राम जी जो है वो अलग अलग नहीं है। वो कैसे अलग अलग नहीं है, इस भेद को हमारे लिए खोलेंगे आज लक्ष्मण जी। जब हम इस सत्र को क्लोज करेंगे तो इस कक्षा के अंत में लक्ष्मण जी एक ऐसी बात कहेंगे जिसे सुन के आप हैरान हो जाएंगे और हम समझ जाएंगे कि सीता जी और राम जी जो है वो अलग अलग नहीं है। लीला के लिए उन्होंने ये सब एक रचा है। हम्म। प्रजा को अलग से फिक्र है कि हमारे राजा ने क्या कठोर प्रण ले लिया। इस बहाने देखिए, अगर ये प्रण ना लिया होता, अब देखिए भगवान लीला करते हैं तो क्यों करते हैं उसका एक कारण पकड़ के चलते हैं। हमारे पास समय की सीमा है ना, वरना कारण तो इतने सारे हैं। लेकिन एक ऐसा कारण, एक ऐसा मधुर कारण जो हम अपने कानों से सुने और अपने हृदय में संजो के रख लें। प्रयास करके देखते हैं आपके साथ। देखिए, आप ये समझिए कि अगर पूरी प्रजा के हृदय में, महाराज जनक के हृदय में, सुनैना जी के हृदय में और स्वयं सीता जी के हृदय में अगर ये उत्कंठा ना होती, तो आप ये सोचिए आज हमारे मन में उत्कंठा का उदय कहाँ से होता। ये उनके मन में उत्कंठा उठ रही है, तो मेरे जैसा जो मलिन हृदय है वो कहीं से अपने हृदय का मार्जन करने करने के लिए भगवत कथा के तत्व उनको मंथन करने का प्रयास कर रहा है ना? सबको पता है कि सिया जी का विवाह तो राम जी के साथ ही होना है, लेकिन ये कहानी में ट्विस्ट किस लिए आया है? हम लोगों के कल्याण के लिए आया है कि हम भी थोड़ा चिंतन करें, हम भी थोड़ी सी उत्कंठा करें, हम भी थोड़ा सा हमें भी थोड़ी चिंता हो भगवान के लिए कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। पूरी प्रजा जो है वो राम जी के दर्शन के बाद राम जी के बारे में ही सोची जा रही है। क्यों? अगर महाराज जनक ने ये कहा होता कि भाई धनुष की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी से भी विवाह कर देंगे, तो उनको लगता अच्छा हो जाएगा। अब जब राम जी को देखा है तो ये कहते हैं अरे हमारे राम जी जो हैं, यही प्रेम है। प्रेम भगवान को अपना मानता है, उसको कोई कष्ट नहीं देना चाहता। सब प्रजावासी जो है, सब, सीता जी भी, सुनैना जी भी, जनक, सब लोग इस बात से चिंतित हैं कि पिनाक जो धनुष है वो इतना कठोर है और राम जी के जो हस्त कमल है वो कितने कोमल है। इन्होंने अगर उसको उठाया तो इनके हाथ में कोई पीड़ा तो नहीं होगी, ऐसे सोच रहे हैं।
हमारे जैसा व्यक्ति जो ये सोचता है कि भगवान से क्या काम कराया जाए, वो कभी भक्त बनने के योग्य है ही नहीं। भक्त कैसे बना जाए, ये हमें इस वक़्त जनकपुरी का एक-एक नागरिक सिखा रहा है। भगवान की फ़िक्र है उनको। भगवान से क्या कराना है इसको तो वो सोच ही नहीं रहे। भगवान के लिए क्या करना है? भगवान का भक्ति के साथ कैसे मिलन हो? राम जी का सीता जी के साथ कैसे मिलन हो? ये विचार ही उनके चित्त का अब परिचय बन गया है। हुँ? तो ये था, फिर हमने देखा कि पुष्प वाटिका में कैसे राम जी आए थे, पुष्पों का चयन करने के लिए, सीता जी भी आई थी, सीता जी ने सरोवर में स्नान किया, माँ गौरी की पूजा की, उनसे कहा कि आप मेरे योग्य जो है वर दीजिएगा। पूजा करके वो बाहर निकली, तो वो सखी जो राम और लक्ष्मण जी के दर्शन करने आई थी, वो वापस गई। उन्होंने उनको बताया कि राम जी आ गए हैं। अब सीता जी तो देखिए आपको पता है कितनी संकोची हैं। भगवान का ये अवतार ही पूरा मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, तो सीता जी भी वही उसी स्वरूप की लीला में जो है वो रची बसी हुई हैं। तो उनको तो संकोच होता है कि भई कैसे जाके उनके दर्शन करेंगे, लेकिन सखियाँ जो हैं वो उनको अपने साथ ले जाती हैं। बोली चलिए, चलिए, चलिए दर्शन करके आते हैं। उसके बाद वो वहाँ पहुँचते हैं, उनके नूपुर की जब आवाज़ आती है तो राम जी तो ये कहते हैं कि भई मुझे तो अपने अंतःकरण पर इतना विश्वास है कि कभी भी किसी पर स्त्री के लिए वो आकर्षित नहीं हो सकता। लेकिन राम जी यहाँ पे क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी से कहते हैं कि नूपुर की जो झनकार आ रही है, सीता जी के नूपुर की जो झनकार आ रही है, ये ऐसा लगता है मानो कामदेव ने एक वो विश्व विजय के लिए निकला और डंका बजाता चल रहा हो कि आई एम हियर टू कॉन्कर, समथिंग लाइक दैट। तो लक्ष्मण जी सुनते हैं। अब राम जी जो सुन रहे हैं और जो लक्ष्मण जी कह रहे हैं, उसका भी अभी हम परिचय करने के लिए चलेंगे। तो चलिए, राम जी ने सीता जी के दर्शन किए, सीता जी के दर्शन किए, फिर उनको लगा अरे मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम रघुकुल वंश का महाराज दशरथ का पुत्र हूँ, ये तो मुझे शोभा नहीं देता। तो उन्होंने नज़र जो है वो झुका ली। उनकी नज़र झुकती है तो वहाँ पे सीता जी की जो सखियाँ हैं, वो ये कहती हैं देखो, देखो राम जी आए हैं, दर्शन करो, दर्शन करो। तो वो डाली हटाकर एक उस पुष्प के पेड़ के पीछे खड़े हैं ना, तो वहाँ से हटाकर सीता जी जो है वो उनके दर्शन कर रही है। अब दर्शन करते-करते वो जैसे ही दर्शन करते हैं, दोनों एक-दूसरे के समझिए, हम क्योंकि कथा को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, दोनों को ऐसे लगता है जैसे जिसके दर्शन हुए हैं उससे वो युग-युग से परिचित है। ये जो व्यक्ति हैं, सीता जी को राम जी ऐसे लगते हैं, राम जी को सीता जी ऐसी लगती हैं कि सदा-सदा से सदैव-सदैव ये हमारे अपने ही हैं, ये कोई पराये हैं ही नहीं। इस प्रकार से इनके दर्शन होते हैं और दर्शनों के पश्चात इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर इसका वो पूरा वर्णन किया है। ऐसा लगता है कि लिखते-लिखते गोस्वामी तुलसीदास जी मानो वहाँ बैठ गए और उनका दिल नहीं किया वहाँ से जाने का। लेकिन वो आप लोग अपने-अपने सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं। हम कथा को थोड़ा-सा लय देते हैं। राम जी के दर्शन करने के बाद सीता जी क्या करती है? वापस जाती है। वापस मंदिर में जाती हैं, गौरी के मंदिर में जाती है, पार्वती जी के मंदिर में। वहाँ पे पार्वती जी के मंदिर में जा रही है। जाते-जाते सोच रही हैं कि भई अभी मैं उनको बोल के आई थी कि भई मेरे योग्य वर दीजिएगा, तो मैं उनको जाके बता दूँ कि आपने लगता है मेरे योग्य वर भेज दिया है। तो मैं उनको धन्यवाद लेने के लिए जाती हूँ। जाते-जाते उनके मन में क्या विचार आते हैं? सब लोग मिलके थोड़ा-सा अपने हृदय को उत्कंठित करने का प्रयास कीजिए। वो ये कहती हैं, "अरे! हमने तो ये भी सुना है, सखियाँ बात कर रही हैं ना आपस में बेचारी।" सीता जी के कान में वो आवाज़ें तो जा ही रही हैं। तो ये कहती हैं कि हमने तो ये भी सुना है कि राम लक्ष्मण केवल धनुष देखने आए हैं, विश्वामित्र जी के साथ आए हैं, भाग लेने नहीं आए। अब जैसे ये सुना तो सिया जी के प्राण ऊपर के ऊपर, नीचे के नीचे, है ना? वो सोचती हैं, हाँ, कहीं ये सच तो ना हो? ये सोचते-सोचते उनको कुछ याद आता है। वो जो भी उनको याद आता है, उनके प्राण में प्राण आते हैं। उनको याद कब आता है? जब वो पार्वती जी के दर्शन करती हैं। उसका क्या कारण है? हम उस पे भी अभी प्रकाश डालेंगे। क्योंकि उनको जो बात याद आई है, वो बात याद आई है देवऋषि नारद जी की। ये कथा हमें पुरानी क्लास में करनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि हम उस कथा को वहाँ पे छोड़ रहे थे, हमें लग रहा था स्वास्थ्य के कारण हो सकता है कुछ दिन कथा ना हो पाए, तो इसलिए हम सबने मिलके प्रयास किया कि हम राम जी और सीता जी को एक ही बाग में एक-दूसरे से विरह में नहीं छोड़ सकते। उनको एक-दूसरे के दर्शन का सुख प्राप्त करवाने के बाद ही हम जो ब्रेक लेंगे, तो वो दर्शनों का सुख राम जी को और सीता जी को इतना सुंदर, इतना पसंद आया कि उन्होंने पूरी की अगली क्लास जो है 1 हफ्ते के बाद की है। 1 हफ्ते तक उनके एक-दूसरे के बड़े सुंदर दर्शन, बहुत दिव्य दर्शन उन्होंने एक-दूसरे के पवित्र पावन दर्शन किए हैं। और हम लोगों का जो सौभाग्य है, वो ये है कि वो जब दर्शन हुए, तो उनके दर्शनों की जो परछाई है, वो हमारे चित्त पर अंकित रही। चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो कथा पिछली बार हमने करनी थी, लेकिन समय के अभाव में हमने नहीं की, वो थी देवऋषि नारद जी की कथा।
ये कथा भी बड़ी सुंदर है और काफ़ी लोगों ने इसको सुना भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इसका थोड़ा-सा वर्णन करते हैं। हुआ क्या था, जनक जी ने जब ये प्रतिज्ञा ले ली कि भई पिनाक जो उठाएँगे वो सीता जी के योग्य वर होंगे। जब से उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली है, तब से वो स्वयं भी चिंतित हैं। वो ये कहते हैं प्रतिज्ञा ले तो ली, लेकिन होगा क्या, होगा क्या? उनके मन में ये विचार आता है कि भई मुझे तसल्ली देने वाला कोई है, भगवान का कोई भक्त, कोई साधु। तो जैसे ही वो ये सोचते हैं, उसी वक़्त उनके महल में देवर्षि नारद जी का आगमन होता है। अब उनको नारद जी को देख के तो जनक जी उनको बड़ा स्वागत करते हैं, उनको अर्घ दिया, उनके चरण धोए, उनका पूजन किया, आदर-सत्कार किया। नारद जी बोलते हैं, "जनक जी, आप कुछ चिंतित लग रहे हैं।" जनक जी कहते हैं कि नारद जी कुछ नहीं, मैं तो बहुत चिंतित हूँ। मेरे हृदय को ये विचार जो है वो खाया जा रहा है कि मैंने एक बहुत भारी भूल कर दी है। मैंने एक बहुत भारी भूल ये प्रतिज्ञा करके कर दी है कि सीता जी का वर वही होगा जो इस पिनाक धनुष को उठाएगा। तो अब नारद जी जो हैं वो मुस्कुरा रहे हैं। जनक जी सोच रहे हैं मैं चिंता में हूँ, नारद जी मुस्कुरा रहे हैं। फिर वो ये भी सोचते हैं कि बिना बात तो मुस्कुरा नहीं सकते। नारद जी तो आप सब जानते हैं कि परम सिद्ध, परम वैरागी, परम दयालु, दया के धाम है ना? मुस्कुरा रहे हैं तो देखिए लगता है मेरे पे कृपा करेंगे, मुझे कुछ बताएँगे। यही वाला प्रश्न जो नारद जी से किया है, वही प्रश्न जो है वो जनक महाराज जो है याज्ञवल्क्य जी से भी कर चुके, शतानंद जी से भी कर चुके। लेकिन याज्ञवल्क्य जी, शतानंद जी जब भी बोलते हैं तो परोक्ष रूप से बोलते हैं। परोक्ष रूप मतलब इनडायरेक्ट तरीके से वो कहते हैं। नारद जी अब मुस्कुरा दिए और सीधे-सीधे बोलने लगे। वो जनक जी को ये कहते हैं, जनक जी को जब ये बता रहे थे सीता जी वहीं पे थी, है ना? तो नारद जी बताते हैं कि हे महाराज जनक, अगर आप ये प्रतिज्ञा नहीं करते तो भारी भूल करते। आपने प्रतिज्ञा करके भूल नहीं की है। अगर आपने प्रतिज्ञा नहीं की होती, तो आपसे बहुत भारी भूल हो जाती। अब तो जनक जी को बड़ा इससे सांत्वना मिली, बोले अच्छा? बोले हाँ, भगवान ने आप नारद जी कह रहे हैं कि भगवान ने आपसे जो कराया उसे स्वीकार कीजिए। अब जनक जी के मन में पहली बार ये विचार आता है कि अरे! भगवान ने मेरे से ये कराया। अब तक जनक जी सोच रहे थे ये मेरे से हुआ, ये भारी भूल हो गई, ये क्या प्रण ले लिया। लेकिन जैसे देखिए साधु का क्या प्रभाव है, वो आपको बताता है कि आपके ये तो चलिए लीला हो गई लेकिन हमारे लिए भी, हमें ये बताते हैं कि भगवान ने हमारे जीवन में जो दिया है उसे स्वीकार करके आगे बढ़िए। तो नारद जी बोल रहे हैं जनक महाराज को कि भगवान ने आपसे जो कराया उसे आप स्वीकार कर लीजिए, है ना? वो परमात्मा जिसने आपसे ये कराया है वो स्वयं चल कर आएगा, आपको कृतार्थ करने के लिए चल कर आएगा, आपकी चिंता का वरण करने के लिए आएगा। आप तो बस प्रतीक्षा कीजिए। अब जब जनक जी ने ये सुना तो उनको तो बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा अच्छा, तो बहुत प्रसन्न हुए जनक जी, सीता जी को बोलते हैं कि सिया जी आप एक काम कीजिए, आप भाग के जाइए अपनी माता को बुला कर लाइए। क्योंकि जनक जी सोचते हैं इतनी प्रसन्नता वाला विषय है, तो क्यों ना मैं सुनैना जी के साथ ये शेयर करूँ। नारद जी के मुख से जब ये बात सुनेंगी सुनैना जी तो वो कितनी प्रसन्न होंगी। तो सीता जी को कहते हैं कि जाइए, जाइए भागकर अपनी माता को बुला कर लाइए। सीता जी जाने लगती हैं तो नारद जी कहते हैं नहीं, नहीं इनको मत भेजिए, है ना? उनको सीता जी को कहते हैं नहीं, नहीं आप इधर आइए, किसी और को भेज दीजिए अपनी माता को बुलाने के लिए। तो सीता जी को भी अच्छा लगता है क्योंकि जाना वो भी नहीं चाह रही थी। उनको लग रहा था कि ये अभी शायद भगवान राम की बात करेंगे। तो नारद जी भी वो समझ गए। नारद जी तो चलिए लीला में तो आए हैं, मतलब एक प्रकार से सीता जी उनसे ऐसे बात कर रही हैं कि वो उनके गुरु हैं। लेकिन नारद जी हमें पता है कि सबके गुरु है ना? क्यों? जिससे मिलते हैं उनको भगवान दे देते हैं। हुँ। नारायण ददाति इति नारदा। नारद जी का यही कार्य ही है, फुल टाइम ऑक्यूपेशन है उनका। तो वो नारद जी उनको कहते हैं नहीं, नहीं आप यहाँ पे आइए। वो ये कहते हैं कि मैं आपको एक मंत्र दूँगा। उस मंत्र का आपको दिन-रात जाप करना है और आपकी सारी समस्या जो है वो अ, सॉल्व हो जाएगी। तो सीता जी कहती हैं ठीक है। अब नारद जी ने सीता जी के कान में राम नाम का मंत्र दे दिया। वो मंत्र देने के बाद नारद जी ने उनको बड़ा सीरियसली कहा कि देखो देवी सीता जी, वो परब्रह्म स्वयं आपके जीवन में आना चाहते हैं, ये आप विश्वास रखिए। पिताजी के प्रण से आप किसी भी प्रकार की आप चिंता मत रखिए। आप याद रखिए कि जब धनुष यज्ञ का आयोजन किया जाएगा, ये नारद जी पहले बता चुके हैं, लगभग 5-6 महीने पहले आए थे, इसके धनुष यज्ञ के पहले। सॉरी। तो वो ये कहते हैं कि जब धनुष यज्ञ के दौरान आप पुष्प वाटिका में जाएँगी, नारद जी ने पहले ही भविष्यवाणी कर रहे हैं, सीता जी सुन रही हैं। जब आप पुष्प वाटिका में जाएँगी तो वहाँ पर
अगर आपको किसी को देखकर अपने हृदय को उनके चरणों में समर्पण करने का भाव उदय होने लगे, तो आप समझ लीजिए कि वही आपके आराध्य हैं। सदा सदा से आराध्य हैं, सदैव सदैव से आराध्य हैं। उनका और आपका संबंध जो है वो सनातन है, सदा सदा से है, सदैव सदैव से है। तो सीता जी तो बड़ी प्रसन्न होती हैं, बोले अच्छा, नारद जी ने उनके हृदय को बहुत आधार प्रदान किया है। तो नारद जी ने जो राम नाम का मंत्र दिया था, अब तो बस सीता जी क्या करती हैं कि दिन रात राम नाम राम नाम राम 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 बोलती रहती हैं। हम्म, ये जो नाम है, ये जो उनके गुरुजी के द्वारा दिया हुआ मंत्र है, ये एक प्रकार से सीता जी के हृदय का धन बन गया है, समझ लीजिए आप, है ना? क्या धन है इनका? राम का नाम। यहाँ पर क्योंकि लीला है ना, हम सब लीलाओं में वो चीज़ ढूँढने का प्रयास करें कि यहाँ से जो लीला में क्या हुआ, क्या कहा गया, किस शब्द का प्रयोग किया गया, हम कहाँ से ऐसी क्या चीज़ उठा लें जो हमारी भक्ति को पुष्ट करे, है ना? जब भी हम कथा सुनने बैठे, हम सोचें कि यहाँ से हम क्या ऐसा सुने, क्या ऐसा समझे, जिसे हम पकड़ कर अपने हृदय में चिपका लें। अपने भक्ति को पुष्ट करने का कहाँ से क्या आधार हमें मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए सीता जी ये बता रही हैं कि नारद जी उनके गुरु हुए, उन्होंने उनको मंत्र दिया। इसी प्रकार से हमारे जैसे जीवों के जीवन में भी जब गुरुदेव आते हैं, हमें गुरु मंत्र देते हैं, हमें दीक्षा मंत्र देते हैं, हमें हरिनाम महामंत्र देते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उस मंत्र को अपने प्राणों का आधार बनाकर रखें। हमें चाहिए कि उस मंत्र को हम अपने हृदय का धन बनाकर रखें। हमें चाहिए कि हम उस धन को अपने हृदय का स्वामी बनाकर रखें। भगवान के नाम का जो मंत्र है, वो ही हमारे सब उत्कंठाओं का एक सरल सॉल्यूशन है। हमें ये समझ के चलना चाहिए। तो अब सीता जी जो है वो राम नाम का जाप करती हैं, दिन-रात करती हैं और उनको ऐसा लगता है एक्सक्यूज़ मी, जब भी वो भगवान के नाम का जाप करती हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि लाखों-लाखों जैसे अमृत के सिंधुओं की मिठास मिलकर, मान लीजिए एक समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र, अथाह, आपको पता ही नहीं है कि इसकी लंबाई कितनी है, गहराई कितनी है और ऐसे-ऐसे लाखों समुद्र हैं। अब उस समुद्र में खारा पानी नहीं भरा हुआ, उस समुद्र में अमृत भरा हुआ है। तो ये लाखों-लाखों अमृत के समुद्रों की मिठास मिलाकर, अगर मान लो अमृत की मिठास आप सोचिए कि कितना मीठा होगा। वो मिठास अगर मिलाकर हम किसी एक पात्र में डालें और उस पात्र को भगवान का नाम समझें, तो सीता जी को ऐसा लग रहा है कि ये लाखों-लाखों अमृत के सिंधुओं की मिठास मिलकर मानो एक राम नाम में समा गई है ना? उनसे इस नाम के बगैर रहा ही नहीं जा रहा, रहा ही नहीं जा रहा, रहा ही नहीं जा रहा। अच्छा, अब देखिए लीला कैसे कितनी विचित्र, कितनी मधुर, कितनी मनमोहक लीलाएँ हैं कि जब ऐसा हो रहा है, वो जा रही हैं, मंदिर जा रही हैं, तो सीता जी के साथ, उनकी सखियों के साथ उर्मिला जी भी आई हैं, कई जगह इसका वर्णन आता है। तो वो ये बता रही हैं, सीता जी परिचय दे रही हैं कि वो जो 2 सामने कुमार आए हैं, उनमें जो छोटे वाले हैं, जो गौर वर्ण के हैं, उनका नाम जो है लक्ष्मण है और वो स्वतः ही वात्सल्य के पात्र हैं। लक्ष्मण जी का नाम लेते हुए सीता जी को ऐसा लग रहा है कि इतना वात्सल्य उमड़ रहा है ना? लक्ष्मण जी छोटे भाई हैं, तो एक इससे यहाँ पे ये पता लगता है कि इनका जो संबंध है, वो सदैव सदैव का है। उन्होंने जैसे ही बोला उर्मिला जी को कि भाई छोटे भाई हैं, उनका नाम लक्ष्मण है, गौर वर्ण के हैं, है ना? जो कुमार आए हैं और ऐसा लगता है कि वो वात्सल्य के स्वतः ही स्वाभाविक अधिकारी पात्र हैं। मतलब उनको जो भी देखेगा वात्सल्य करेगा। वो इसलिए क्योंकि सीता जी का हृदय जो है वो लक्ष्मण जी के लिए वात्सल्य से भरा हुआ है। हुँ? आगे कथा में जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से राम जी को सॉरी, राम जी के वनवास जाने के समय जब लक्ष्मण जी अपनी माता सुमित्रा जी के पास पहुँचते हैं, तो सुमित्रा कहती हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने तो सुना है कि राम वनवास जा रहे हैं सीता जी के साथ और तुम यहाँ पे आए हो, यहाँ पे क्या करने आए हो? लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं माता आपसे अनुमति लेने के लिए आया हूँ। तो कहते हैं कि तुम यहाँ आ गए, अगर वो निकल गए तो क्या होगा? तुम फ़ौरन वापस जाओ और ये याद रखना आज से कि मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ। वैदेही तुम्हारी माता है, सीता जी आपकी माता है और राम तुम्हारे पिता हैं। तो ये संबंध जो है ये उस समय नहीं हुआ, ये उसके पहले का ही है। अच्छा, अब उर्मिला जी को ये बता दिया कि जो छोटे वाले भाई हैं, छोटे कुमार हैं, उनका नाम लक्ष्मण है, सब गुणों के वो धाम है और उनके बारे में बहुत सारी बातें जो है सब लोग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनसे ये पूछते हैं कि और वो बड़े वाले, तो अब सीता जी से देखिए कितना सुंदर भाव है, कितना एक लज्जा भी है, एक संस्कार भी है, किस प्रकार से दिखाया जा रहा है कि सीता जी जो है राम जी का नाम नहीं ले पा रही हैं।
लक्ष्मण जी का नाम ले लिया, राम जी का नाम ही नहीं ले पा रही हैं। और ये तो तब है कि हमने अभी 2 मिनट पहले सुना कि नारद जी उनको राम नाम का मंत्र दे के गए हैं और वो इतने दिनों से दिन-रात, सुबह-शाम राम, 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 राम नाम का जाप कर रही हैं। राम नाम का जाप ऐसे कर रही हैं कि अगर उनसे 1 सेकंड, 1 क्षण के लिए भी अगर वो राम नाम का जाप ना कर पाएँ, तो उनके प्राण संकट में आ जाते हैं। उनको लगता है कि ये जो नाम है, अभी हमने कहा ना कि कितने अमृत के समुद्रों की जो मिठास है ये इस नाम में है। और अब आज जब राम जी के दर्शन हुए, तो उनके मुख से जो है वो राम जी का नाम नहीं निकल रहा। देखिए कितनी हाउ हाउ स्वीट, हाउ क्यूट, हाउ कितना मधुर ये जो है भगवान लीला करते हैं, है ना? जी, इन लीलाओं पर वारे जाएँ हम कि देखिए हमारी माता सीता जी जो हैं राम जी के दर्शन करती हैं और उनके फिर चरणों के दर्शन करती हैं। चरणों की भी बहुत सुंदर-सुंदर कथा है। अ, ये इतनी जल्दी इतना टाइम कैसे हो गया? मैंने अभी टाइम देखा हमारे पास तो समय नहीं बचा। अभी तो बहुत कुछ कहना है हमें। चलिए चरणों की बात फिर हम कल करेंगे। हम वहाँ पे थे जहाँ पर सीता जी जो हैं वो जा रही हैं गौरी मंदिर में दोबारा पार्वती जी के मंदिर में उनको धन्यवाद देने के लिए जा रही हैं। अ, और जाते-जाते उनको याद आ गया नारद जी का। नारद जी की हमने कथा कही कि नारद जी जो थे वो उनको मंत्र दे के गए थे और जब से उनको मंत्र दे के गए थे, तब से राम नाम जो था वही सीता जी के जीवन का आधार हो गया था। सीता जी जा रही हैं, हालाँकि सखियों ने अभी-अभी ये कहा है कि अरे हमने तो ये भी सुना है कि भई शायद ये कुमार धनुष यज्ञ में भाग ना भी लें। हुँ। लेकिन सीता जी को अब जैसे ही नारद जी का ध्यान आया है, तो सीता जी ये कह रही हैं इन शब्दों के साथ आज हम इस सत्र को यहीं पे रोकेंगे क्योंकि इससे आगे की जो कथा है वो लंबी है। उसको फिर हम कल उठाने का प्रयास करेंगे। सीता जी स्वयं को ये बता रही हैं कि नहीं नारद जी बोल के गए थे कि भई जो मुझे पुष्प वाटिका में मिलेंगे, जिनसे मेरा हृदय जो है अपने संबंध को दोबारा पहचान लेगा, है ना? और उनको मैं समर्पित हो जाऊँगी। वही सदैव-सदैव से चिरकाल से निरंतर सदा-सदा के लिए मेरे आराध्य हैं, मेरे आराध्य हैं, मेरे आराध्य हैं। और सीता जी कहती हैं कि मेरे गुरु की वाणी मिथ्या हो जाए, ऐसा सृष्टि में सामर्थ्य नहीं है ना? तो अपने गुरु के वचनों को अपने प्राणों का आधार बनाकर सीता जी जो है उनको संबल मिलता है। वो जानती हैं कि राम जी जो हैं, वो ही मुझे वर के रूप में प्राप्त होंगे, वही मुझे वर के रूप में प्राप्त होंगे। अब उस चीज़ की पुष्टि करने के लिए वो मंदिर में प्रवेश कर रही हैं दोबारा। मंदिर में सीता जी जब प्रवेश करती हैं तो उनके चरणों के जो चिन्ह हैं, उनका अम, पालन करते हुए हम लोग भी उनके पद चिन्हों को देखकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास में यहाँ पे आने के लिए अपने आशीर्वाद से हमारे अंदर इस कथा को करने की शक्ति का संचार करने के लिए आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार, साधुवाद। आप लोग आते हैं, हमारी सेवा को ग्रहण करते हैं। ये आपका बहुत बड़ा ये हमारे ऊपर उपकार है, जिसे हम याद रखेंगे और आपके इस उपकार को उतारने का प्रयास करते रहेंगे आपकी सेवा के द्वारा। जी, आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। आज थोड़ा-सा बिज़ी होने के कारण हम कुछ ज़्यादा नहीं समय बिता पाएँगे। अगर किसी का कोई अर्जेंट प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ हम आप लोगों से कल दोबारा भेंट करेंगे। तब तक के लिए आप आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। अगर किसी का कोई अर्जेंट प्रश्न है तो आप हैंड रेज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ विल क्लोज़ द सेशन। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनीता अग्रवाल दीदी का हैंड रेज है। हरे कृष्णा अनीता दीदी। हरे कृष्णा अनीता दीदी। वॉइस आ रही है आपको? आप बोल पा रहे हैं? हाँ जी दीदी, आवाज तो आ रही है। हाँ जी अनीता दीदी। हरे कृष्णा। और किसी का कोई अर्जेंट प्रश्न है? प्रभु जी किसी का कोई प्रश्न लग नहीं रहा है और दीदी भी हैंड रेज के पर वो शायद माइक ऑन नहीं कर रही है। जी, जी। अगर उनका कोई प्रश्न हो तो वो हमें व्हाट्सएप पे भी भेज सकती हैं, है ना? जी 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 जी। प्रभु जी। तो आप सब लोगों से फिर हम अभी के लिए विदा लेते हैं और कल आप लोगों से दोबारा भेंट करेंगे। तब तक के लिए
हमें आगे दीजिए। हरे कृष्णा, जय श्री राम। हरे कृष्णा जय श्री प्रभु राम। जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी। हरे